वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। मौका 71वें संविधान दिवस का था। जगह थी संसद का सेंट्रल हॉल, लेकिन जब बोलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हुए तो सुनने वालों में सिर्फ बीजेपी के लोग या उनके सहयोगी ही शामिल थे। मतलब पूरा विपक्ष गायब था। ऐसा नहीं है कि विपक्ष को न्योता नहीं दिया गया था, बुलाया सबको गया था, लेकिन आया कोई नहीं। वजह बताई गई कि मोदी सरकार संविधान का अपमान कर रही है और संवैधानिक संस्थाओं को खत्म कर रही है, इसलिए उन्होंने इस कार्यक्रम का बहिष्कार किया था। यह बात दिगर है कि सदन में विपक्ष मौजूद नहीं था, लेकिन पीएम के भाषण के जिक्र में सिर्फ विपक्ष था। प्रधानमंत्री ने नाम तो किसी का नहीं लिया, लेकिन निशाने सब पर लगाए। परिवारवाद का जिक्र कर हर उस पार्टी को धो डाला जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैली है। लेकिन आज सवाल देश का है में बात इस पर कि सियासत का नाम और संविधान का अपमान क्यों? यह कार्यक्रम सरकार का था या संसद का? और संसद का था तो विपक्ष ने बहिष्कार कर उसका अपमान क्यों किया? तो संविधान दिवस के मौके पर विपक्ष भले ही कार्यक्रम से नदारद था, लेकिन मोदी ने अपने भाषण में उनका जिक्र जरूर किया। इधर कांग्रेस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री मोदी को जवाब देने में देर नहीं लगाई। भारत एक ऐसे संकट की तरफ बढ़ रहा है जो संविधान को समर्पित लोगों के लिए चिंता का विषय है, लोकतंत्र के प्रति आस्था रखने वालों के लिए चिंता का विषय है, और वो है पारिवारिक पार्टियां। राजनीतिक दल, पार्टी फॉर द फैमिली, पार्टी बाय द फैमिली, अब आगे कहने की जरूरत मुझे नहीं लगती है। कश्मीर से कन्याकुमारी हरी राजनीतिक दलों की तरफ देखिए, ये लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। बीजेपी की सरकार निरंतर संवैधानिक संस्थाओं पर चोट पहुंचा रही है। संवैधानिक नियमों का उल्लंघन हो रहा है। संवैधानिक प्रजातांत्रिक प्रणाली पर निरंतर आघात है, चोट पहुंचती है। एक संसदीय प्रजातंत्र के अंदर प्रतिपक्ष की भूमिका रहती है। देश के संविधान में ये बात स्पष्ट है कि सत्ताधारी दल के साथ प्रतिपक्ष अनिवार्य है। 2 बरस पहले भी यही विषय उठा था। एक सरकारी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसमें विपक्ष की कोई भूमिका नहीं थी। तो सत्ता पक्ष के अपने दावे हैं, विपक्ष के अपने दावे, लेकिन उसके बीच सवाल यही कि लोकतंत्र की अगर बात हो रही है, संविधान की बात अगर हो रही है, तो उसमें विपक्ष क्यों नहीं है? विपक्ष मौजूद क्यों नहीं है? और इसी पर बहस के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लखपत बुटोला साहब है, कांग्रेस से हैं, मनीष कथुरिया साहब भारतीय जनता पार्टी से, संजय राय साहब वरिष्ठ पत्रकार है, संजय सरकार है टीएमसी से हमारे साथ है, और प्रोफेसर एनके चौधरी साहब है राजनीतिक विश्लेषक। बुटेला साहब से ही मैं पहला सवाल लूंगा। बुटेला साहब, आज संविधान दिवस था और सारे विपक्षी दलों को न्योता भी दिया गया था, सबने एक लाइन से उस कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया। तो ये कार्यक्रम सरकार का तो था नहीं, ये संसद का कार्यक्रम था। जो लोकसभा स्पीकर है उन्होंने भी इस पर दुख व्यक्त किया, रोष जाहिर किया और कहा कि कोई दिक्कत थी, परेशानी थी तो बात की जा सकती थी।
क्या यह संविधान का अपमान नहीं है जो विपक्षी दलों की ओर से किया गया? संविधान का अपमान, संविधान की बातें, संविधान को बचाने की बातें वो लोग कर रहे हैं जिन लोगों का इस देश को संविधान बनाने में जिनका कोई योगदान नहीं है, इस देश के लोकतंत्र को बनाने में जिन लोगों का योगदान है, जो संविधान का विरोध करते थे, जो संविधान को नहीं मानते थे और यहाँ तक कि 2000 तक भी अपने मुख्यालयों पे तिरंगा नहीं फहराते थे, जो जन गण मन का विरोध करते थे, जो वंदे मातरम का विरोध करते थे, जो एक तरफ से तो पूरी तरह से मन की बात करते हैं लेकिन जनता की बात नहीं सुनी जाती। संविधान क्या कहता है लोकतंत्र का? लोकतंत्र में संविधान यही तो कहता है कि अपनी जनता के लिए, अपनी जनता की बातों को, अपनी जनता से लेकर सुझाव करके सरकार कार्य करे। लेकिन यहाँ जो डिक्टेटरशिप चल रही है, जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त करने का काम किया जा रहा है, आज से आप जानते हैं कि बहुत मुश्किल से 10 दिन पहले बाल दिवस था, उस दिन कितने सरकारी कर लोग और प्रधानमंत्री ने कितना उसको मनाने का काम किया है? आप बताने, यदि आप जिस तरह से कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने आज संविधान दिवस पे भी ये वो सरकार है जिन्होंने किया तो कुछ नहीं है। नहीं, लेकिन बुटेला साहब ये सरकार का कार्यक्रम नहीं था ना, ये तो संसद का कार्यक्रम था। तो ये तो संसद का कार्यक्रम था ना, मोदी का कार्यक्रम थोड़ी था ये। आपका प्रोग्राम लंबा है, मुझे वो मुश्किल से 2 मिनट बोलने दीजिए। नहीं, बोलिए आप मेरा सवाल मैं जानना चाह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि मैं बताता हूं, सुन लीजिए। मैं उसी बात को कह रहा हूं कि जो ये लोग बोलते हैं जिन्होंने संविधान बनाने में उसकी रचना में बात की है, लेकिन आज जो बातें, आज भी राजनीति की गई, आज भी राजनीति। मैं पूछना चाह रहा हूँ, 35 साल यदि एक परिवार ने, गांधी परिवार ने इस देश में राज किया, तो क्या उन्होंने डिक्टेटरशिप की? जनता ने चुना है, जनता ने भरोसा किया कांग्रेस पे, गांधी परिवार पर अटूट आस्था रखी। इस देश के विकास से लेकर इस देश के लोकतंत्र को बनाने से लेकर इस देश की आजादी को लेने के लिए उनका योगदान है। जब इस देश के अंदर, सुन लीजिए, 1832 में मोतीलाल नेहरू 50,000 एक हियरिंग के लेते थे, वो बैरिस्टर थे, वो गुलाम हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों में थे, वो चाहते टाटा बिरला बनते कहीं भी बस, लेकिन इस देश के आजादी उन्होंने अपनी संपत्ति दान दी और जेल गए। जवाहरलाल नेहरू गुलाम हिंदुस्तान के और आजाद हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों में थे, लेकिन देश के आजादी के 10 साल से ज्यादा जेल में रहे। और ये देश के प्रधानमंत्री वो बने हैं, देश के संविधान लोकतांत्रिक प्रक्रिया बनाए वो लोग बता रहे आज, जिन्होंने कहा था कि अंग्रेजों की गुलामी करते थे, अंग्रेजों की चमचागिरी करते थे, माफी मांगते थे। नहीं बुटेला साहब, ये सारे तर्क आपके जायज है। नहीं, सारे तर्क जायज है। मेरा सवाल ये है कि अगर आप लोगों ने संविधान बनाया, उन्होंने संविधान नहीं बनाया, तो क्या संविधान बनाने वाले को संविधान के अपमान की छूट मिल जाती है? मतलब आपने बनाया इसलिए उसका आप अपमान कर सकते हैं? मान्यवर, संविधान का अपमान तब होता है कि जब किसानों को रौंदा जाता है और एक केंद्रीय मंत्री किसानों को रौंद देता है और इतनी ब्रूटली हत्या कर लेता है, वो प्रधानमंत्री के बगल में बैठ करके, गृह मंत्री के बगल बैठ के सभाएं करता है। क्या संविधान का अपमान तब नहीं है? जब 12 महीने किसान सड़क, जाड़ों से लेकर, सर्दी से लेकर सड़कों में बैठे, उनकी बात नहीं सुनी जाती, ऑर्डिनेंस लिए जाते हैं बैकडोर से और किसानों को बंधक बनाने का काम किया जाता है, तब संविधान के अपमान नहीं। मैं आपसे एक चीज कह रहा हूँ, लोकतंत्र में इस देश को जो एक हमारी सरकारें हैं, वेलफेयर सरकार है, वेलफेयर सरकार के अंदर सारे पीएसयू बेचने का काम किया जा रहा है। सारे के सारी चीजों को 37 पीएसयू सरकार ने बेची, एक पीएसयू खड़ी करने का काम। वेलफेयर सिस्टम के अंदर, वेलफेयर डेमोक्रेसी के अंदर इसकी अवधारणा समझनी पड़ी जो संविधान ने हमें दी है, जो अधिकार संविधान ने दिया। आज उनको खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी, यदि बुटेला साहब आप बहस को डिरेल कर रहे हैं, जिस पर विषय पर बहस है आप बोल ही नहीं रहे। चलिए, मैं आऊंगा आपके पास आऊंगा, बाकी और मेहमान है मैं उनसे समझूं। अगर आप कह रहे हैं कि संविधान और लोकतंत्र की अगर बात करते हैं तो लोकतंत्र में विपक्ष उतना ही जरूरी है जितना कि सत्ता पक्ष जरूरी है। आप राजशाही और उसकी बात कर रहे हैं, एक तरह से विपक्ष ने आज गायब होकर सिर्फ सत्ता पक्ष वहां पर मौजूद है, तो क्या ये लोकतंत्र की निशानी हो सकती है? क्या संविधान में लिखा हुआ है? जी, पहली बार सरकार ने, सुन लीजिए, पहली बार सरकार ने विपक्ष का पद खत्म किया। किसने किया? संविधान के अपमान 2014 में किसने किया है? नहीं, आज के कार्यक्रम में अगर बात करें तो लोकसभा स्पीकर, नहीं बुटेला साहब बात सुन लीजिए। लोकसभा स्पीकर ने कहा कि 2 कुर्सियां रखी गई थी राज्यसभा के। सुन लीजिए, जिस संविधान को बनाने के लिए लोगों ने परिवार को, अपनी जिंदगियां खत्म कर दी, दांव पे लगा दिया, पूरा का पूरे अपने कई पीढ़ियों को गवा दिया,
वो लोग आज संविधान को बचाने के, संविधान के जो 7 साल में जो किस्से किए गए, संविधान को जो तार करने का काम किया जा रहा है, उसको भी देखिए आप। केवल भाषण देने से वहां भी आप भाषणबाजी करोगे, वहां भी आप पॉलिटिक्स करोगे। यदि आप अच्छी बातें, संविधान की बातें करना चाहते तो संविधान ने जो मौलिक अधिकार दिए, जो लोकतंत्र के लिए जो लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच से लेकर फ्रीडम ऑफ लिविंग का जो राइट दिए, उस पर यदि बात करते तो बेहतर होता है। आप वहां भी राजनीति करने से नहीं चुके। चलिए मैं बीजेपी से जवाब ले लूं। आपने बहुत गंभीर आरोप लगा दिए। कथोरिया साहब, भारतीय जनता पार्टी संविधान को रौंद रही है, संवैधानिक संस्थाओं को खत्म कर रही है, और इसीलिए विपक्ष ने आज आपका बहिष्कार करके आपको आईना दिखाया है। भाई साहब, हमें आईना दिखाने का काम इन्होंने नहीं करा है। इन्होंने खुद इस चीज को एहसास नहीं करा कि इन्होंने कितना गलत काम करा है। संविधान का अपमान करना ये एक तरीके से राष्ट्रद्रोह के अंदर आता है। पहली चीज अभी भाई साहब ने कही थी कि वंदे मातरम का विरोध भारतीय जनता पार्टी ने करा। भारतीय जनता पार्टी की कोई भी मीटिंग, कोई भी कार्यकर्ता के छोटी से छोटी मीटिंग हो चाहे बड़ी से बड़ी मीटिंग हो, वो जब मीटिंग स्टार्ट होती है तो उसमें सबसे पहले वंदे मातरम की शुरुआत की जाती है। मगर इनके सांसद, इनके विधायक वंदे मातरम जिस टाइम शुरू होता है संसद के अंदर, तो वो जो है वो सीटें छोड़ के भाग जाते हैं। दूसरी चीज उन्होंने कही किसान विरोधी। ये किसान विरोध की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। जितनी भी नीतियां इस टाइम पिछले 70 सालों की नीति उठा लीजिए, और भारतीय जनता पार्टी जब तक 2014 में सरकार बनी है सबकी नीति उठा लीजिए, सबसे किसान ज्यादा खुशहाल है या पहले खुशहाल था। किसान ने आत्महत्याएं जो की है वो पिछले समय के अंदर आप उठा के देखिए तो इससे ज्यादा जितनी भी आत्महत्याएं हुई है वो कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर हुई है। तीसरी बात उन्होंने कही 35A 370 ये लगाने के बाद में संविधान का अपमान कांग्रेस पार्टी ने करा या भारतीय जनता पार्टी ने इसको हटाने के बाद संविधान का अपमान किया? ये बताइए, सम्मान करा है या अपमान करा है? आपने 370 लगाई, आपने 35A लगाई, आपने वहां पे कश्मीरी पंडितों को मरवा दिया। आपने जो था वो साधु संतों ने जिन्होंने गौ हत्या करी जाती थी उसके ऊपर लाठीचार्ज आप लोगों ने कराई, इमरजेंसी आपने लगाई। भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा अपमान कर दिया? बताइए इस बात का। कहीं इस बात का कोई है, कहीं कोई तथ्य हो, कोई आधार हो कहने का, कोई विषय ऐसा कहने का हो, ये कह सके इस चीज को कि हाँ तक भारतीय जनता पार्टी ने अपमान करा है। वरना अगर मैं गिनाने बैठूंगा तो यहाँ पर अगर आप गिनते रहेंगे तो पूरी रात कम पड़ जाएगी कि कितने कांग्रेस पार्टी ने जो संविधान के अपमान करे हैं। इमरजेंसी किसने लगाई बताइए भाई साहब जरा? कांग्रेस पार्टी से ही ना? नहीं वो 35 किसने लगाई थी? नहीं 70 किसने लगाई थी? नहीं उसका जवाब लेंगे। वो लोकतंत्र के तहत कश्मीरी पंडित मात्र संविधान का अपमान नहीं होता है। नहीं बिल्कुल वो लोकतंत्र के तहत लगाई गई थी। इमरजेंसी तो लोकतंत्र और संविधान के दायरे में लगाई थी कांग्रेस पार्टी ने, वो अपमान नहीं किया था। लोकतंत्र के दायरे में लगाई गई थी, जिसको इमरजेंसी का कितना मिसयूज किया गया था। जिसको मौका लगा उसको उठा के उस समय के अंदर कांग्रेस कार्यकाल के अंदर जिस नेता ने भी आवाज उठाई उसको उठा के बंद करा दिया गया। चलिए मैं बुटोला साहब से इसे जवाब लूंगा। टीएमसी से हमारे साथ एक नेता है, वैसे टीएमसी को बिठाना अब इसलिए इसमें रखना है तो मेरा लाइन कट कर दीजिए, हम डिबेट करने के लिए तैयार नहीं है जी। हम इतना कंपलसरी में बैठ नहीं सकते। अपने को बहुत कार्यक्रम चल रहा है, चुनाव भी चल रहा है। नहीं टीएमसी मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। वोटिंग में बैठ नहीं सकते हैं। मैं आपके लोकतंत्र के अगर संविधान के बात बोलेंगे, आप भी संविधान नहीं मानते हैं। कंपलसरी वोटिंग इसमें किसी को बैठा देते हैं। नहीं मैं आ रहा हूँ आपके। नहीं ऐसे ठीक नहीं है। हम लोग काफी जी में भी बैठते हैं, इसमें भी बैठते हो, कंपलसरी वोटिंग हम लोग को बैठाते नहीं है। नहीं बिल्कुल राय आपका सरकार साहब। आप लोकतंत्र के जो बात कर रहे हैं ना, लोकतंत्र के बात में आपको भी कुछ मालूम नहीं है। आज जो आप संविधान के जो बात कर रहे हैं वो भी संविधान के बात ठीक नहीं है। आप इतना लंबा समय लेकर अगर बोलेंगे तो हम लोग डिबेट करने के लिए आपसे तैयार नहीं है। नहीं मतलब क्या शिकायत क्या है आपकी? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सरकार साहब। नहीं राय नहीं है। अगर कंपलसरी वोटिंग में इतना समय अगर कोई नेता को सीनियर लीडर को बैठा के रखेंगे और आपको भाषण सुनने के लिए हम बैठा रहेंगे, आप वैसे भाषण करने के लिए तो आप भाषण दीजिए ना। हम लोगों को क्यों बैठा है आपने? कौन भाषण दे? नहीं चाहिए ना। कौन भाषण दे रहा है? अभी तो आपके सहयोगी दल के नेता लोग ही बोल रहे हैं। आप जो भी बोल रहे हैं, आपको अगर लग रहा है कि टीएमसी को आदमी को हमको ऐसे बैठा के रखना है, लोकतंत्र का बात सुनने का नहीं आपको इच्छा नहीं है। नहीं अरे सरकार साहब आप अधीर हो गए। 1 घंटे की बहस है, कहाँ इतने अधीर हो गए? 1 घंटा बैठना है सरकार साहब। आप सोच रहे हैं ये काफी समय सबको घुमा फिरमा कर 2 बार 3 बार मौका मिलेंगे, उसके बाद हम लोग को बोलने के लिए नहीं आपको इसलिए बिठाया गया है। देखिए सरकार साहब, अरे सुनिए आप एकदम नाराज हो गए क्या? मतलब नहीं सुनिए तो आप बहस ठंडा दिमाग से आपको बोल नहीं बिल्कुल थोड़ा सा पानी पी लीजिए और सुनिए हमने आपको इसलिए बिठाया है। कॉफी भी आप पी लीजिए। नहीं देखिए कॉफी पी लिए, ज्यादा सर्दी का मौसम है, आपको सेहत के लिए ठीक हो जाएंगे। जी जरूरत पड़े तो दवाई भी ले लीजिए, विटामिन एनर्जी के लिए। आप सुनिए आप बहस कर लेते, बहस पे आते। मैं ये कह रहा हूँ आपको आज हमने इसलिए बिठाया है
टीएमसी इसलिए जरूरी हो गई है क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस का विकल्प आप बनने की कोशिश कर रहे हैं, जगह जगह सारे कांग्रेसी नेताओं को आप टीएमसी में शामिल करवा के टीएमसी कांग्रेस की जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए बड़ी आपकी जरूरत है और इसीलिए हमने आज आपको डिबेट में बिठाया। आप नाराज हो गए, बताइए। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूं सरकार कंपल्सरी वोटिंग लिस्ट करा रहे हैं ना, कंपल्सरी वोटिंग लिस्ट हम करने के लिए तैयार नहीं है जी। अब वही बोल रहा है जी जी, नहीं आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं। चलिए, मैं ये कह रहा हूं कि आप भी नहीं गए थे आज, और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने बड़ी एक अच्छी बात कही कि अच्छी बहस के जरिए ही देश में तरक्की की जा सकती है। अब बहस से ही भागेंगी लोग, पार्टियां, देश की पार्टियां, तो कैसे तरक्की हो सकती है? सरकार साहब, क्या मतलब ये जो बहिष्कार किया ये जायज है आपके मुताबिक? देखिए, जितने लोकतंत्र के जो मंदिर है, जो मंदिर में जो लोकतंत्र के पूजा होता है, अगर वो मंदिर में अगर लोकतंत्र नहीं रहता है, तो संविधान को मर्यादा नहीं है, या संविधान को माना नहीं जाता है, तानाशाही और हिटलरशिप और डिक्टेटरशिप चलते हैं, वहाँ पर जाना कौन से बड़े बात है? जाना चाहिए। हम चाहते हैं आप जैसे पत्रकार भी वहाँ जाने नहीं चाहिए। एक डिक्टेटर और हिटलरशाही और तानाशाही चल रहा है। तानाशाही को जो सरकार चल रहा है अपना मन मर्जी से, हिटलर को कहा था, हिटलर को एक क्या करना था, वो एक डिक्टेटर था। मोदी भी एक डिक्टेटर है। कोई किसको बात, विपक्ष का बात सुनते हैं? कोई भी बात तो विपक्ष को मर्यादा देते हैं, विपक्ष को जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान देते हैं। कहाँ देते हैं? नहीं देते हैं। तो वहाँ जाना क्या जरूरत है? जो मंदिर में, अगर मंदिर के पुजारी अगर सही तरह पूजा नहीं करते हैं तो मंदिर में जाना, मैं समझता हूँ वो मंदिर सही नहीं है, और इसीलिए हम वो मंदिर में गया नहीं है। अच्छा, बताता हूँ, तो शीतकालीन सत्र में भी नहीं जाएंगे? चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को भी खरीद लिया नहीं, शीतकालीन सत्र का भी बहिष्कार करेंगे? नहीं जाएंगे? सरकार साहब, उसको भी ले लिए हैं, मालिक का तोता बना दिया है। सरकार साहब सुनिए, तो मैं कह रहा हूँ क्या बना दिया है, शीतकालीन सत्र में जाएंगे नहीं जाएंगे? तो धमकी होता है। हरीन पांड्या जो मर गया, हत्या हुआ था गुजरात में, उसका आज भी जांच हुआ, उसको न्याय मिला उसके परिवार को। अरे वन वे कर लिए आप। सुनिए तो सरकार साहब, आवाज मिल रही है आपको? किससे जांच मिलने के लिए जाएंगे? किससे मिलने के लिए? सरकार साहब, आवाज आ रही है या वन वे कर लिया आपने ट्रैफिक? लोकतंत्र का मंदिर में, अरे लोकतंत्र में वन वे ट्रैफिक नहीं होता है सर, सुना भी जाता है, सुनाया भी जाता है। लोकतंत्र पे भाषण दे रहे हैं आप, सुन ही नहीं रहे हैं। टोकना शोभा नहीं देता है। आप एक पत्रकार है, एक निष्पक्ष है, भारत का। अरे तानाशाही आप कर रहे हैं, देखिए बहस में आकर आप अपनी तानाशाही दिखा रहे हैं और बात आप तानाशाही पर कर रहे हैं। कैसे काम चलेगा सरकार साहब? सुनिए तो, लोकतंत्र में सवाल के जवाब दिए जाते हैं। अभी आप कह रहे थे कि मोदी विपक्ष के जवाब नहीं देते हैं। आप, मैं सवाल पूछ रहा हूं, आप जवाब नहीं दे रहे हैं, वन वे बोल रहे हैं आप। क्यों आपको घबराहट आ जाता है? किसके आप मतलब क्या बोले आपको? किसके ये बातों पे चल रहे हैं? आप बताइए, आप टोकेंगे क्यों? हम जब अरे सरकार साहब, सवाल तो पूछ सकते हैं ना कि उस पे पाबंदी है। बोलने का अधिकार है। नहीं, पश्चिम बंगाल में तो मान सकते हैं कि पाबंदी है। अब टीवी चैनल के डिबेट में थोड़ी पाबंदी लगा देंगे आप सवाल पूछने पे। पश्चिम बंगाल में आप लगा सकते हैं, ये तो मैं समझ रहा हूँ। आप बीच बीच में टोक रहे हैं, क्यों टोकेंगे आप? अरे मैं सवाल तो पूछ सकता हूँ ना सरकार साहब, सवाल नहीं पूछ सकते हैं? लगता है आपको मिर्ची जैसे तीखा लगता है। अरे सरकार साहब, सवाल पूछ सकते नहीं पूछ सकते हैं? आप जवाब देने के लिए बिठाया गया, आपको भाषण देने के लिए थोड़ी बिठाया है, प्रचार थोड़ी करना है सर। आपको एंकर रहने के नाते आपको बीच में नहीं, मुझे आपका फेडर डाउन करना पड़ेगा सरकार साहब, ऐसे नहीं चलता। बहस में सवाल के जवाब दिए जाते हैं सरकार साहब। मुझे आपने कहा कि आप बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठते हैं, आपको बहस की मर्यादा ही नहीं पता है। प्लेटफॉर्म में बैठता है, ऐसे नहीं करता। आप जैसे कहीं टोकता नहीं है। आप कोई पार्टी का मैं टोक नहीं रहा हूं सरकार साहब, आपसे सवाल पूछ रहा हूं, उसका जवाब दीजिए। मैंने पूछा, आपने कहा उस मंदिर में नहीं जाना चाहिए, क्या आप शीतकालीन सत्र में भी नहीं जाएंगे? ये मेरा सवाल है, इसका जवाब दीजिए। आपको निष्पक्षता नहीं है, आप न्यूट्रल नहीं है, आप बोलने नहीं देता है, बोलने में बाधा डालते हैं। क्यों? भारतीय जनता पार्टी में मिठास लगता है और मेरे में तीखा लगता है आपको। संजय राय साहब कुछ कहना चाह रहे, संजय राय साहब कुछ कहना चाह रहे। मैं आ रहा हूं सरकार साहब, बोलिए राय साहब, मैं आप ही के पास आ रहा था, बोलिए कुछ कहना चाह रहे हैं। इनके यहाँ बंगाल के अंदर क्या तानाशाह नहीं है? ममता बनर्जी कितने कार्यकर्ताओं को अपने बातचीत सुनती है, कितने लोगों की बातचीत कर लेती है और किस तरीके से करती है, वहां की भी बातें होती हैं। इस तरीके से तानाशाही वाली में आज संविधान पर बहस हो रही है, सबसे अच्छी बहस चल रही है, बीच में बोलने लगे इतना तेज, अच्छी बात नहीं होती है ये।
बताएं आप लोग और बच्चा बात करें, हम लोग तो बाद में बोलेंगे, मुझे बीच में बोलना पड़ा, माफ करें। नहीं, ठीक है, वही ये कह रहा था कि सरकार साहब मतलब आप दूसरों को ज्ञान दे ठीक है, लेकिन उसको पहले खुद पे लागू करवाना चाहिए। अच्छी बात है, हमारी बहस संविधान पे हो रही है, लोकतंत्र पे होनी चाहिए, लेकिन लोकतांत्रिक विपक्ष को जो लीडर होता है उसको सब सामने बैठा के बुलाता है। जन्मदिन होता है तो अगर 12 बजे रात जन्मदिन पर जन्मदिन का हार्दिक शुभेच्छा बधाई देते हैं। हाँ। इनको मत दिलीप घोष को देता है। नहीं, आपको न्योता मिला था आज नहीं मिला था? जानकारी आपको आज के कार्यक्रम का न्योता था नहीं था, ये बताइए सरकार साहब। सरकार साहब, न्योता मिला था नहीं मिला था? जानकारी नहीं, वो कैसे बताएंगे, बताइए। आपको न्योता मिला था आज के कार्यक्रम का नहीं मिला था? मैं आपको क्या बोला है? हाँ, मेरे को न्योता मिला है। हाँ। लेकिन लोकतंत्र को जो मंदिर है, वो मंदिर अगर बदबू आता है वहाँ से, वो बदबू में कैसे जाएंगे इंसान? मैं वही कह रहा हूँ, तो शीतकालीन सत्र में जाएंगे वहाँ नहीं जाएंगे? हिंदुस्तान का जब BSNL 40,000। अरे तो शीतकालीन सत्र में जाएंगे आपके सांसद नहीं जाएंगे? इस्तीफा दे दीजिए, काहे बदबू वाली जगह पे जा रहे हैं? अरे सरकार साहब क्या बोल रहे हैं आप? कुछ पता है आपको? टीवी डिबेट में क्या बोल रहे हैं, कुछ पता है आपको? जाने का जरूरत ही खत्म। अरे क्या बोल रहे हैं आप सर, क्या बोल रहे हैं, कुछ पता है आपको? कहाँ पर नौकरी है? आप क्या बोल रहे हैं, कुछ पता है? आप क्या डिबेट में क्या बोल रहे हैं? कोई बात अगर सुनने के लिए तैयार नहीं होगा तो मैं उसमें कैसे जाएंगे? मेरे नौजवान के लिए जो सोचेंगे। चलिए सरकार साहब, मैं बहुत वरिष्ठ, बिल्कुल बहुत वरिष्ठ मेहमान भी हमारे साथ। आपने कहा सबको मौका देना चाहिए, अब आप बोले जा रहे हैं, बाकी लोगों को भी सुन लीजिए। जी, हमारे साथ चौधरी साहब है, एनके चौधरी साहब है, बहुत सीनियर है, वरिष्ठ है, और वो बताएंगे आपको, उनकी बात तो सुनेंगे आप, मुझे लगता है। चौधरी साहब, ये जिस तरह से विपक्ष का रवैया है, चाहे हम देख ले कि 2014 के बाद से, जब से मोदी सरकार आई है, लोकतंत्र खत्म हो गया देश में, संविधान खतरे में आ गया है, संविधान को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं के साथ छेड़खानी की जा रही है, ये 2014 के बाद ही हो रहा है। और आज का एक कार्यक्रम जिसमें विपक्षी दलों को सबको न्योता था, और संविधान दिवस, अब भारतीय जनता पार्टी कह रही है तो बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान है, ये बाबा साहेब अंबेडकर की बात करते हैं। मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा चौधरी साहब। मेरी पहली प्रतिक्रिया है कि जी, विपक्ष ने बॉयकॉट करके सही नहीं किया जी। अगर मैं कठोर शब्द प्रयोग कर सकूं तो ये संविधान का अपमान जी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का तो अपमान है ही। मैं कहूंगा संविधान की मूल भावना और संविधान की आत्मा पर प्रहार है। और जो लोग यह कह रहे हैं या जो पार्टियां कह रही हैं कि वर्तमान सरकार और वर्तमान जो एनडीए है, जिसका सबसे प्रमुख घटक बीजेपी है, उसने संविधान की नुकसान पहुंचाया है, तो उनको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि उन्होंने बड़ा नुकसान पहुंचाया, आज वहां नहीं जाते जी। जो वो कर रहे हैं आज टीवी चैनल पर, वही जाकर करते, प्रमाण के साथ करते, तथ्यों के साथ करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो बहस से भाग रहे हैं, वो चर्चा से भाग रहे हैं। संविधान के पक्ष में कौन है और संविधान के विपक्ष में कौन है, किसने संविधान की रक्षा की है और किसने संविधान का अपमान किया है, यह भी बात संवैधानिक संस्था पार्लियामेंट में बच रहा है ना। हथरास जो बलात्कार हुई है। सरकार साहब, ये लोकतंत्र नहीं है। अभी आप लोकतंत्र की बात कर रहे थे, वरिष्ठ पत्रकार को सुनिए सरकार साहब, लोकतंत्र में टोका नहीं जाता किसी को, सुनिए ना, बात सुनी जाती है। बाबा भीमराव का अपमान नहीं है, संविधान का अपमान नहीं है, यो क्या है बताओ। और अगर इतिहास में जानना चाहते हैं, और मैं बता दूं कि मैं बीजेपी के पक्ष का बात नहीं रहा कभी, मैं किसी पार्टी में नहीं हूं, लेकिन मेरी आइडियोलॉजी प्रगतिशील नहीं है। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि अगर इतिहास में जाना चाहते हैं तो मैं उनका इतिहास का दर्शन करा रहा हूं। पहली बार इतिहास में पार्टियां इवॉल्व करती हैं, विकास करती हैं। फ्रीडम मूवमेंट के पहले के वक्त का इंडियन नेशनल कांग्रेस और आजादी के बाद का इंडियन नेशनल कांग्रेस सेम नहीं है। आजादी के पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस एक ब्रॉड प्लेटफॉर्म था,
उसमें सभी तरह की विचारधारा के लोग थे। संभव है कुछ जिनकी चर्चा कर रहे हैं वो नहीं भी हो, फिर भी आरएसएस का आदमी है क्या? और यही कारण था कि गांधी ने, महात्मा गांधी ने कहा था कि आजादी मिलेगा इसको डिसबैंड कर देना चाहिए। क्या ये कह सकते हैं कि आजादी के पहले का कांग्रेस महात्मा गांधी करते थे, जवाहरलाल नेहरू उनके अंदर काम कर रहे थे, प्रतिष्ठित नेता थे, मोतीलाल नेहरू जो उसके पहले प्रतिष्ठित नेता थे, मैं मानता हूँ, त्याग कोई मानता हूँ, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ ऐसे टीएमसी के प्रतिनिधियों को कि क्या आजादी के बाद का इंडियन नेशनल कांग्रेस सेम था जो आजादी के पहले था? क्या गांधी ने नहीं कहा था कि डिसबैंड कर दो इसी प्लेटफॉर्म को? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या नेहरू कांग्रेस और इंदिरा कांग्रेस एक थी? इवन नेहरू के वक्त में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ईएमएस नंबूदिरी जो कोई राजनीतिक सरकार नहीं थी, प्रगतिशील सरकार थी, मेजॉरिटी रहने के बाद भी नेहरू के वक्त में क्यों भंग कर दी गई थी? ये किस तरह की डेमोक्रेसी थी? मैं समझता हूँ ये 1957। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, नीतियों की दृष्टि से सही और गलत की बात नहीं करता। क्या नेहरू की नीतियां और इंदिरा गांधी की नीतियां डेमोक्रेसी के बारे में वही थी? सम्मान वही था? तो फिर इमरजेंसी क्या था? वे लोग जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सुपरसीड किया, जिन्होंने इस देश पर आपातकाल लगाया, और इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो कि कभी बड़ा प्लेटफॉर्म था, आजादी के बाद भी उसका व्यापक स्वरूप था, उसको इंडियन नेशनल कांग्रेस आई किसने बनाया? क्या कैम थी? और उसके बाद के कांग्रेस को आप ले लीजिए। मैं जानना चाहता हूं। चलिए चौधरी साहब, आपने जो सवाल उठाए उनके जवाब मैं लूंगा। सरकार साहब कुछ कहना? चौधरी साहब मैं आ रहा हूं आपके पास। जी आपने बड़े सवाल उठाए, 2-3 सवाल। आप जो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, उस पर आपने सवाल उठाए। चौधरी साहब मैं बात करूंगा। राय साहब बहुत लंबे वक्त से हमारे साथ बैठे हुए हैं, संजय राय साहब, उनको भी एक मौका दे दूं, मैं वरिष्ठ पत्रकार है। मैं आता हूं सरकार साहब आपके पास, फिर मैं राय साहब से एक प्रतिक्रिया ले लूं। राय साहब, भारतीय जनता पार्टी की ओर से आरोप लगाए गए, विपक्ष ने भी बहुत सारे आरोप लगाए कि संवैधानिक संस्थाओं को ठेस पहुंचा रही सरकार, इसलिए हम नहीं जा रहे, लेकिन उस पर भारतीय जनता पार्टी ने यह आरोप लगाया कि विपक्षी दलों ने आज संविधान और बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान किया है। ना जी बोलिए। और लोग भी हैं, बात पूरी नहीं है, चेंजेस हुए। ठीक है चौधरी साहब मैं आ रहा हूं आपके पास। चौधरी साहब राय साहब बोल रहे हैं। जी बीजेपी और आरएसएस ने कोई ऐसा कृत्य नहीं किया जिससे उसको उसकी आशंका नहीं बनी। चलिए ठीक चौधरी साहब डिस्कस करें और ये होलियर देन नाउ। और जहां तक डिक्टेटरशिप की बात है, इंदिरा जी की डिक्टेटरशिप का तो कोई जोड़ा हो ही नहीं सकता। अथॉरिटेरियनिज्म का जो सिंबल थी, और ममता बनर्जी क्या है? नहीं, जरूर सरकार साहब आपको मौका दें। क्यों कहा? और आज भी विपक्षी पार्टियों का जो सम्मान टीएमसी वाले कर रहे हैं वो सबको मालूम है। और जिस तरह से जो लोग उनके पक्ष में नहीं है उनके खिलाफ में जो चौधरी साहब ठीक है, मैं और आ रहा हूँ आपके पास और मौका दूंगा आपको। तुम्हारा नेता को परिवार को क्या था आजादी में? कौन सा भूमिका था? बीजेपी की और मोदी सरकार की, लेकिन ये जो बाहर में बातें हो रही है ये सिर्फ पॉलिटिक्स है और आज के दिन को अपवित्र करने की एक घटना है। मैं तो नहीं चाहता कि जो आज की सरकारें कर रही हैं उनकी आलोचना नहीं हो सकती अमर के बारे में या अन्य नीतियों, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा आर्थिक नीतियों का कंटिन्यूएशन है, उन्हीं नीतियों का कंटिन्यूएशन। चलिए चौधरी साहब मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा, मैं ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद आता हूँ। सुनने दीजिए चौधरी साहब मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा, मैं ब्रेक के बाद आ रहा हूं। तमाम मेहमानों के बाद संजय राय साहब से भी हमें प्रतिक्रिया लेनी है, उनसे भी समझना है। मैं ब्रेक से लौट रहा हूं, बहुत छोटा सा ब्रेक, सवाल देश का है, जारी है। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं
देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।